मंच पर विराजमान सम्मानित मंच अध्यापक गण, मंच के सामने विराजमान गांव से पधारे हुए मेरे नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे सामने बैठा हिंदुस्तान का आने वाला कल, भारत का भविष्य, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथियों, आपको पता ही है, इस देश को आजादी दिलाने के लिए ना जाने कितनी माताओं ने अपने लाल को खो दिया, ना जाने कितनी पत्नियों ने अपने सिंदूर को मिटा दिया, ना जाने कितनी बहनों ने अपनी राखी को खो दिया, तब जाकर ये भारत को आजादी मिली है। कुछ लोग आज इस देश के अंदर जिस तरह से माहौल खड़ा किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमान खतरे में हैं। मुझे तो लग रहा है कि नहीं हिंदू खतरे में है, नहीं मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखिए, मुझे तो लग रहा है मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में। साथियों, ज्यादा कहने से, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं है। जब जब देश में क्रांति आई है, वो गांव से निकले किसान कौम और नौजवान साथियों ने, यह देश भारत युवाओं का देश है। यह भारत के अंदर 65% के करीबन युवा हैं, लेकिन आज के जमाने के अंदर युवा किस दिशा के अंदर जा रहा है? सबसे मजबूत अपन बाड़मेर जैसलमेर वालों को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, क्योंकि अपन बॉर्डर पर बैठे हैं। लोग अपन से सबसे पहले अगर दुश्मन से टकराना है तो बाड़मेर जैसलमेर के युवा उसके लिए हर समय तैयार रहते हैं। लेकिन आज बाड़मेर का युवा किस दिशा के अंदर जा रहा है, उल्लू का युवा किस दिशा के अंदर जा रहा है, यह आपसे हमसे छुपी हुई बात नहीं है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज जिस तरह से इस सोशल मीडिया के युग के अंदर दुरुपयोग होना और जिस तरह से एमडी इसमें ना जाने इस देश को, इस गांव को कैसे कैसे नशों ने बर्बाद कर दिया। लोग खौफ था, लोगों का भय था, बुजुर्गों का जिस देख लो, आप गांव की बात उठाना छोड़ो, जिस घर के अंदर बुजुर्गों का सम्मान खत्म हुआ है, बुजुर्गों का कहना खत्म हुआ, जहां लोग बुजुर्गों का कहना नहीं मानते हैं, वहां पर युवा पीढ़ी मुझे तो बर्बाद होती ही दिख रही है। चाहे मेरा घर हो, चाहे आपका हो, किसी का हो, लेकिन आज गांव के अंदर आप ऐसा सब लोग, आप देखो रात को 12 बजे 1 बजे अपराध करते हैं, कोई शर्म नहीं आती है। किस तरह से लोगों के अंदर कोई भय नहीं है, कानून का भय नहीं है। जिस तरह से गांव के अंदर आज 2 बजे आ जाओ, आप 3 बजे आ जाओ, नशे से भूत आपको कई युवा साथी मिलेंगे, लेकिन वो सब नजरों के अंदर है। लेकिन करे क्या? अकेला व्यक्ति कहेगा तो इनके तो राजनीति करनी है, स्कूल के बारे में कहेगा तो इनके तो नेतागिरी करनी है। लेकिन ये साथियों, ये आप भ्रम मिटा दो कि मुझे अकेले को कुछ करना है, लेकिन नहीं, आपको संगठित होना पड़ेगा जब जब जरूरत पड़े। लेकिन अपन क्यों? अपन तो संगठित है नहीं, किसी को कहेगा अपने क्या लेना देना। लेकिन वो आज अपन नहीं कहेंगे, कल अपने तक पहुंचेगा, अब मेरे पर बीतेगी, आप किसी भाइयों पर बीतेगी, तब लगेगा कि उस दिन इनको समझा देते तो ये समय, ये दिन नहीं देखने को पड़ते। क्योंकि समझाने वाले कौन है? अपन लोग हैं, संगठित हो। अब जहाँ बड़ी बात करने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ के ग्रामीण लोग तो, मैं तो अब ज्यादा क्या कहूँ, इतने संगठित नहीं है कि अपने ट्यूबवेलों पर बिजली आ रही है उसके लिए संगठित नहीं हो रहे। सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिजली की। पहले आप बिजली के लिए संगठित की जरूरत पड़ती है कि फलाना चला जाएगा, उनकी जरूरत है वो चला जाएगा। क्यों? अपने समय को दान दो, समय त्यागोगे तभी कुछ परिवर्तन होगा। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, देश का विकास तब प्रारंभ होगा जब मेरा गांव से निकलने वाला किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। इस तरह से देश के अंदर करे भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार की जड़ कहां से? अपन खुद लोग है। कोई आज पीएनबी बैंक के अंदर चला जाओ कि लाइन के अंदर नहीं लगना। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ पीएनबी बैंक भ्रष्टाचार से आप लोग, लेकिन कोई लाइन में नहीं लगना चाहता। क्यों? मैं चाहता हूँ मेरा काम सबसे पहले हो, बाकी वाला छोड़ो। 2 घंटे से लाइन में लगा, 5 पैसे लेके कर दो। ऐसे ही रहते हैं, आईएन ऑफिस हर जगह जाते हैं, अपन खुद फैलाते हैं भ्रष्टाचार। लेकिन संगठित रहने के बाद में
आपको ग्रामीणों को सोचना पड़ेगा। मैंने पिछली बार कहा था कि इसी विद्यालय के अंदर अध्यापकों की कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, अब अध्ययन करने वालों की कमी है और अभिभावकों की कमी है, मेरी कमी है, आपकी कमी है, इस गांव के मौजूद हर व्यक्ति की कमी है। क्योंकि अपन विद्यालय के अंदर आकर पूछते तक नहीं है। जिस अध्यापक इस विद्यालय के अंदर 25-25 अध्यापक हो, पूरी सीटें भरी हुई हो और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाला भी वही टीचर यही सोचता है कि मैं कब सरकारी टीचर बनूं। अब लोग जो सरकारी पढ़ाने वाले लोग हैं, फर्स्ट ग्रेड हमारे पास टीचर है, लेकिन हम नहीं भेजते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए गरीब लोग हैं। ये आज भ्रम फैल गया, लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत बात है। क्योंकि अपन को संतुलित होने के बाद में मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछली बार का मात्र 70 नए नामांकन हुए, 70 हुए, 70 ही नामांकन हुए। जहां उर्दू का ये टॉप स्कूल रहा, आज 95% सरकारी स्कूल का रिजल्ट नहीं, एक का नहीं, 90 से ऊपर 3-3-6 बच्चे लेके आते हैं। आपने अभी देखा होगा 100 में से 100 अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन पढ़ने वालों के मोल कोई चीज की अब कमी नहीं है। कमी है तो अपने की जागरूकता, अपने गांव के जागरूकता की, अपने खुद की कमी है। और अपन खुद देखो जागरूक नहीं होंगे तो दुनिया को कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे सामने बैठी मैं आपको सातर शक्ति को बताना चाहता हूं। आपको भारत का इतिहास पढ़ना होगा, आपको इस देशभक्ति के एक दिन देशभक्ति दिखाने से कुछ नहीं साथियों, आपको बाबा साहब के कहे हुए कवि संविधान पढ़ना होगा, आपको भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान जैसे महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा। आपके रगों के अंदर दौड़ने वाला खून हिंदुस्तान के अंदर जब जब आप बोलो तो खून खुलना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर ये नहीं है कि देश आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों से आजाद हो गया होगा, लेकिन अभी भी इस देश के अंदर काले अंग्रेज के रूप में अंदर काफी लोग बैठे हैं। उसकी शुरुआत करने के लिए आप ही इसमें से देश के नेता बनोगे, आप ही इसमें से RS, IS, IPS बनोगे, आप ही बॉर्डर पर जाने वाले बनेंगे। लेकिन आज आप गलत दिशा के अंदर भटक जाओगे, आप आज गलत रास्ते पर भटक जाओगे तो देश का भविष्य किस हाथों में रहेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आप संचित रहो, आपका संस्कार ऐसे होने चाहिए, आपके देश के प्रति भावना ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आपके कुछ आप रास्ते भटकने से आदमी क्या होता है, 10वीं फेल वाले UPS की तैयारी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको संतुलित होकर बढ़िया अपना मौल रखे, आप पढ़ाई करो। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी अति आवश्यक है। विद्यार्थी का टारगेट क्या होता है, विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होता है। विद्यार्थी जब घर से निकले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके विद्यालय प्रांगण के अंदर पैर रखे, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके मां सरस्वती की पूजा करके अपने पढ़ाई में ध्यान रखे। लेकिन जब जब इस भारत भूमि पर संकट आए, जब जब इस देश पर संकट आए, तो उसी उर्दू का महाविद्यालय का विद्यालय भारत माता की तस्वीरें लेके सड़कों पर उतरे और भारत माता और वंदे मातरम के नारे से गूंज उठे। तब जानेंगे कि देश और हमारा गांव संतुलित हो रहा है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी अंतिम 2 पंक्तियों के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा कि भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं मगर मेरा वादा है कि मेरे बाद भी मरने के बाद